या हाँ यारों, आज के एपिसोड का टॉपिक है लॉजिक गेट्स के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम सपोज करो ये हमको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया होगा, तो उसका हम लॉजिक गेट्स के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आज इस एपिसोड में सीखेंगे। बराबर, यहाँ पे हमको एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया है। ठीक है, बीई का फुल फॉर्म क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन। अब हमको जितना भी इनपुट्स देना है, जैसे यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं? दो ही इनपुट्स, यानी कि दो ही वेरिएबल्स हैं, तो उतने इनपुट्स को हम वर्टिकल ऑर्डर में लिख देंगे, नीचे नीचे करके। बराबर, अभी यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट है। बराबर, तो मैं कॉम्प्लीमेंट का गेट बना दूंगा, यानी कि नॉट गेट बना दूंगा। ठीक है, दोनों का नॉट गेट बना दिया मैंने। बराबर, अब एक चीज यहाँ पे देखना, ए यहाँ पे है, ए जब इस नॉट गेट के थ्रू पास करेगा तो जाके यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा। बराबर, लेकिन इससे पहले ये इसका वैल्यू ए ही है। ठीक है, अब बी का भी वही सेम है, यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट बन गया। अब पहले टर्म में क्या है? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब गेट से पहले ये क्या है? ए है, तो यहां से मैंने एक वायर लिया। ठीक है, और गेट के बाद क्या है? ये बी कॉम्प्लीमेंट है। तो अब यहाँ पे टर्म क्या है? ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे मैं कौन सा गेट बनाऊंगा? एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एंड गेट बना दिया, ये ए का वायर और ये बी कॉम्प्लीमेंट का वायर। ठीक है, जुड़ के मेरा एंड गेट बन गया। बराबर, तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन बना? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से यहाँ पे क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। बराबर, अब गेट से पहले ये क्या है? बी है, मैं बी को लिया, और ये कौन सा वायर है? कॉम्प्लीमेंट का वायर है। बराबर, तो यहाँ पे मैं फिर से एक और एंड गेट बना दिया। ठीक है, अब एंड गेट से जब ये लोग पास करेंगे तो ये क्या बनेगा? देखो, ये है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से हमारा बी गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। अब गौर फरमाना, इन दोनों टर्म्स के बीच क्या है? हमारा और है। बराबर, यानी कि प्लस है, तो और गेट हमारा क्या है? और गेट है हमारा इस ये वाला सिंबल। ठीक है, जब इससे पास करेंगे ये दोनों, तो हमारा क्या बनेगा? ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। तो यारो, यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है कि जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको वर्टिकल ऑर्डर में लिख देना है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? एक है, दो है, तीन है, चार है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चार वेरिएबल्स को लाइन वाइज ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब किसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है? सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे मैं नॉट गेट बना दूंगा। ठीक है, नॉट गेट बना दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? सी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूंगा? वाई जेड और सी कॉम्प्लीमेंट के बीच एंड गेट, यानी कि क्या? डॉट 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 है तो एंड गेट हुआ, तो यहां से मैं वाई लूंगा, यहां से मैं जेड का वायर लूंगा। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में क्या बना दूंगा? एंड गेट बना दूंगा। क्यों एंड गेट बनाऊंगा? क्योंकि इन तीनों के बीच डॉट है। बराबर, तो यहाँ पे मैंने एंड गेट बना दिया। अब इसका क्या वैल्यू होगा? वाई जेड और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर एक्स, एक्स का कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या? एक्स का वायर में लाया। ठीक है, लाया। अब एक्स और ये टर्म के बीच क्या है? और है, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा? और बना दूंगा, यानी कि और गेट बनाऊंगा। ठीक है, और गेट का सिंबल ये है, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया? एक्स प्लस वाई जेड सी कॉम्प्लीमेंट। बराबर, इसी तरह से हम तीसरा एग्जाम्पल समझने का ट्राई करते हैं। तो यारो, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पे टोटल कितने इनपुट्स हैं, यानी कि वेरिएबल्स हैं? 5 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो उनको हम एक एक करके नीचे नीचे लिखते लिखते जाएंगे। हुआ, अब बी के जगह पे कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे मैं नॉट गेट बना दिया। ठीक है, अब डी डॉट ई का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं पहले क्या बनाऊंगा? कॉम्प्लीमेंट का गेट बनाऊंगा या फिर एंड गेट बनाऊंगा? पहले मैं एंड गेट बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी और ई को लिया, यहाँ पे मैं एंड गेट बना दिया। अब ये क्या हो गया? डी ई हो गया। ठीक है, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर क्या बना दूंगा? कॉम्प्लीमेंट गेट बना दूंगा, तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा डी डॉट ई का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं पहले नॉट गेट बना के फिर एंड गेट बनाता तो उसका वैल्यू होता हमारा डी कॉम्प्लीमेंट डॉट ई कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? जो कि रॉन्ग है, हमको क्या चाहिए? डी और ई का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी डॉट में है, यानी कि एंड ऑपरेशन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहाँ से ए लाया, यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट का वायर लाया, और यहाँ से सी का वायर लाया, इन तीनों के बीच में एंड गेट बना दूंगा, तो ये हमारा क्या बन गया? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी बन गया। ठीक है, अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों के बीच क्या है? और है। ठीक है, तो ये वायर को मैं नीचे लाया, ये वायर को मैंने ऊपर लिया, और यहाँ पे मैंने और गेट बना दिया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो गया? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस डी ई का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह से हम चौथा एग्जाम्पल समझने का ट्राई करते हैं। तो यारों, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 3 है।
ठीक है, एक्स एक है, वाई एक है और जेड एक है। ठीक है, एक्स को आप 2 बार कंसिडर मत करना, एक ही बार कंसिडर करना। तो मैंने सबको वर्टिकल ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक्स और वाई का डॉट है, तो एक्स और वाई के बीच में क्या बना दूंगा, एंड गेट बना दूंगा। ठीक है, ये मैं छोटा सा बनाया एंड गेट, बहुत क्यूट सा। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई। अब एक्स और जेड के बीच डॉट है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स का वायर लाया, यहाँ तक लिया, फिर यहाँ से जेड का वायर लिया, यहाँ पे फिर मैंने एंड गेट बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्स जेड बन गया। अब इन दोनों टर्म्स के बीच क्या है, और ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे मैं और गेट बना दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर वो बुलियन एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, और इससे पहले जो 3 एग्जांपल था वो थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो इस तरह से हम बुलियन एक्सप्रेशंस का लॉजिक गेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यारों आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।